नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2025 के लिए इंग्लिश विषय का दोस्तों मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है ताकि आप ये समझ पाए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में किस टाइप से लिखना है और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट, अ शूटिंग स्टार हैज़ अ क्लाउडली टेल ब्लैंक लाइट। हमें इसमें यूज करना है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ई ऑफ, अ शूटिंग स्टार हैज़ अ क्लाउडली टेल ऑफ लाइट। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, ओनली द 3 चिल्ड्रन वेयर शेव्ड ब्लैंक केम विद हिम। यहाँ पर आपको यूज करना है प्रोनाउन। तो 3 चिल्ड्रन प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो ये बहुवचन है तो हमारा प्रोनाउन आ जाएगा दे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वेन आई सा हिम ही ब्लैंक प्लेइंग फुटबॉल। आपको इसमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमने देखा सा सेकंड फॉर्म है, तो ही के अकॉर्डिंग हमारे हेल्पिंग वर्ब आएगी और यहाँ पर है प्लेइंग, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज। वेन आई सा हिम ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड हैज अ डिफरेंट साउंड। आपको डिफरेंट साउंड वाले वर्ड की पहचान करनी है। जो अंडरलाइन किया हुआ लेटर किन वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है। अंडरलाइन किया हुआ है ओ को, तो यहाँ पर हमें पढ़ते हैं इसको ऑफिस, ऑरेंज, अदर, ऑफर। तो हमारे कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन अलग ध्वनि दे रहा है अदर। ओ है वो अ की ध्वनि दे रहा है, बाकी डी में, बी में और ए में ओ है वो ओ की ध्वनि दे रहा है, जैसे ऑफिस, ऑरेंज और ऑफर, लेकिन यहाँ पर अदर। तो हमारा राइट कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्टल। यानी हॉस्टल से जो रिलेटेड नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। दोस्तों इनसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट 10-10 मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उसे आसानी से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे वार्डन, क्लोथ्स, डिनर, ये तीनों ही ऑप्शन हॉस्टल में होते हैं बट लाइब्रेरी हॉस्टल के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ब्लैंक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। आपको इसमें आर्टिकल लगाना है ए एंड द। तो हम देखते हैं आर्टिकल होता है वो रिक्त स्थान के बाद में आने वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आता है। तो ये है नियरेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल आ जाएगा द। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 7, द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेल इज। यानी जेल जो वर्ड है वो किसके जैसा अर्थ दे रहा है, स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेशन, ये तो तीनों ही हो नहीं सकते, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रिजन। उसके बाद के क्वेश्चनों पर हम चलते हैं। जो हमारा पार्ट दोस्तों सेकंड रहेगा और पार्ट सेकंड में 8 to 11 तक जो क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर आपके एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ होगा, उस पैसेज को कंप्लीट करना है दी हुई रिक्त स्थानों की सहायता से। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर शर्मा वर्कड इन एन ब्लैंक इन बारमेर। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा। एन के बाद में हमारे जो भी वर्ड रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, हमें पता है एन जो आर्टिकल है उसके बाद में जो भी वर्ड आएगा उसकी शुरुआती ध्वनि स्वर से निकलती होगी। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा ऑफिस। उसके बाद में हमारे रहेगा बट ही लिव्ड इन अ, तो यहाँ पर आ जाएगा विलेज। और उसके बाद में ही केम टू वर्क बाई ट्रेन एवरी डे, यानी जो वो वर्क पर जाता है वो एवरी डे ट्रेन के माध्यम से जाता है, तो द ट्रेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा 10, यहाँ पर 10 के स्थान पर आ जाएगा स्टेशन। और उसके बाद में वॉज नॉट फॉर फ्रॉम हीज ऑफिस टू ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट, यहाँ पर आ जाएगा फुट। अब एग्जाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर आपको अलग से रिक्त स्थान दी हुई होगी, वहाँ पर आपको इनके ऑप्शन लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे ए में ऑफिस था, बी में आपके विलेज था, सी में स्टेशन और डी में फुट। यदि आप इस प्रकार से नहीं लिखते तो मान लो यहाँ पर 8 क्वेश्चन था यहाँ पर, तो यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 10 लिख दो और यहाँ लिख दो 11, और इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12,
राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। 12 क्वेश्चन है वो आपके प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग भी आ सकता है या फिर अपोजिट जेंडर के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। तो हुप का आपको प्लूरल लिखना है तो हुप का हो जाएगा हुव्स, एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस। यदि आप इसके पीछे ओनली फॉर एस लगा देते HWFS तो भी आपका राइट होगा, क्योंकि इनके दोनों ही प्लूरल ये होते हैं। उसके बाद में है बी मास, तो इसका आपके प्लूरल हो जाएगा ESS लगेगा, क्योंकि जिस स्पेलिंग के अंत में यानी जिस नाउन के अंत में SSSCSSEOX ये होता है तो ES लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 13वां, राइट द मिसिंग लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड। आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं, तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दी गई इसके अंदर ही आपको वो लेटर नहीं लिखना है, आपको उस स्पेलिंग को दोबारा लिखना है जो नीचे रिक्त स्थान दिया गया है आंसर के लिए। तो ये हमारे थी इंग्लिश मैन की, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मैन की स्पेलिंग इस टाइप से लिख देनी है। और सेकंड आपकी स्पेलिंग है रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल की आपको स्पेलिंग अलग से यहाँ पर इस प्रकार से लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 14वां है, अ डेथ फ्रॉम ड्रंक ड्राइविंग इफेक्ट दी विक्टिम एवरीवन अराउंड हिम। तो यहाँ पर आपको इन दोनों वर्डों के अंदर से जो उचित वर्ड होता है वो आपको लिखना होता है, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान में आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर जो आंसर के लिए जो जगह दी गई यहाँ पर आपको सिर्फ वही ऑप्शन लिख देना जो राइट है। तो यहाँ पर राइट हो रहा है एज वेल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 15वां क्वेश्चन रहेगा, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। आपको प्रॉपर ऑर्डर में इन वर्डों को लिखना है। तो फर्स्ट है मेमोरी, ही एन एक्सीलेंट हेड, तो ये हो जाएगा ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी। और सेकंड का हमारे हो जाएगा आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू दी क्वेश्चंस। इस प्रकार से आपको लिख देना है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि इनको दोबारा लिख तो देते हैं लेकिन बीच में वापस से इस प्रकार से ओब्लिक डाल देते हैं, ये ओब्लिक आपको आंसर में नहीं डालने हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 16वां क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक विद दी हेल्प ऑफ दी गिवन वर्ड इन दी ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए हुए उनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट है टीनाज ड्राइविंग रंज मोर रिस्क ब्लैंक दे लक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा बिकॉज। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में नहीं लिखना है, यहाँ पर आंसर के लिए जो जगह दी गई यहाँ पर आपको लिखना है। और सेकंड में आपको हो जाएगा डेंजर। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा, यहाँ पर हमारे हो गए हैं 16, तो 17 से 18 क्वेश्चन रहेंगे। वहाँ पर आपको एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इन पैसेज को आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने। मैं यहाँ पर आपको पैसेज पूरा पहले दिखा देता हूँ। ये पैसेज हैं, इन पैसेज को वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, मैं आपको इनके डायरेक्ट आंसरों और क्वेश्चनों की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर 17वें का एक क्वेश्चन रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ विजिटर्स अराइव विद द बिगिनिंग ऑफ रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस टाइप से लिख देना है, विद, यहाँ पर विद के बाद में द, ये रेन तक सेम टू सेम हो जाएगा। वैसे इनका आंसर इस पैसेज के अंदर दिया हुआ है, आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने इनके आंसर ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं। उसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा, हु लिफ्टेड अ डॉग अ डे बिफोर, तो यहाँ पर आ जाएगा द लिपार्ड लिफ्टेड अ डॉग अ डे बिफोर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सी, तो जिसके अंदर आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड देना है। तो डिपेरसर का हो जाएगा आपके अराइवल और फार का हो जाएगा नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 18वां, व्हाट हैपेंड इन दी इवनिंग, यानी इवनिंग में क्या हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। उसके बाद में ये 18वें का बी क्वेश्चन रहेगा और सी क्वेश्चन रहेगा। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को और इन आंसरों को सही ढंग से आपको याद कर लेना है। उसके बाद का वापस से आपके एक पैसेज मिलेगा, उन पैसेज को रीड करना है सही ढंग से, एग्जाम में भी पहले रीड करना और उसके बाद में आंसर देना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर खाली छोड़ के नहीं आओगे, आपको कुछ ना कुछ लिख देना है उससे रिलेटेड, ऐसे नहीं कि आप घर की बातें लिख के आ जाओ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रहेगा 19वां क्वेश्चन में बी का आंसर मैंने लिखा हुआ है और सी का आंसर भी लिखा हुआ है। और 20वें में आपके हैं ए बी और ये सी क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो बाकी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 17वें का आपके ए क्वेश्चन का आंसर है, ये बी क्वेश्चन का और ये सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में 18वें में भी ये आपके रहेगा, 18वें में ये ए क्वेश्चन का आंसर है, ये बी क्वेश्चन का आंसर रहेगा। वीडियो को पॉज करके आपको याद कर लेना क्योंकि आपके पास समय कम है। उसके बाद में आपके रहेगा क्वेश्चन नंबर रहेगा 19
19 से पहले 18वें का ये सी क्वेश्चन का आंसर रहेगा और 19वें में ये ए का ये बी क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को पॉज करके सही ढंग से पढ़ लेना ताकि आपका समय खराब ना हो, और ये सी क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद में ये आपके रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। 20 क्वेश्चन में ये ए बी और सी क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और उसके बाद में हमारे रहेगा पैसेज थर्ड हो जाएगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके पैसेज नंबर हैं थर्ड। वीडियो को पॉज करके आपको इनको सही ढंग से पढ़ लेना है और मैं आपको आंसर इनके डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये 21वें का एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ खेदाराम मेमोरी मास ब्राउनी पर फुल मेमोरी फुल ब्राउनी आ गई।